नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तदनुसार गुरुवार 1 अक्टूबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार क्षमा करना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि यह मनुष्य को बहुत बड़ा बना देता है। हांसी में एक साथ अस्पतालों पर सीएम फ्लाइंग का छापा। सीएम फ्लाइंग ने बुधवार दोपहर को एक साथ शहर के 4 अस्पतालों पर छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि शहर में कई अस्पताल बिना डिग्री अथवा बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं। सीएम फ्लाइंग ने इन अस्पतालों में छापेमारी की तो वे हैरान रह गए। कुछ अस्पतालों में तो ऑपरेशन करने के उपकरण मिले हैं। सीएम फ्लाइंग ने अस्पतालों से डॉक्टरों की डिग्री व अस्पताल की मान्यता संबंधी दस्तावेज, दवाइयां तथा ऑपरेशन में काम आने वाले उपकरण अपने कब्जे में लिए हैं। करनाल में धान खरीद नहीं होने से नाराज किसानों और आढ़तियों ने लगाया जाम। करनाल में किसानों ने कहा कि बिना तैयारी के सरकार ने धान की खरीद को शुरू कर दिया है, लेकिन हमारी फसल को मंडी में कोई भी खरीद नहीं रहा। वहीं पंचकुला में किसानों ने धान की खरीद नहीं होने पर अनाज मंडियों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बरवाला व रायपुर रानी की अनाज मंडियों में किसानों ने ताला जड़ दिया। पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने भाजपा से दिया इस्तीफा। राणा का कहना है कि प्रदेश में किसानों के हितों की रक्षा करने में भाजपा पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिससे दुखी होकर उन्होंने पार्टी को अलविदा कहने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे अपने समर्थकों से विचार विमर्श कर किसी दल में शामिल होने की घोषणा करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव एवं रादौर के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने बुधवार को भाजपा को अलविदा कहते हुए अपनी प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया। श्याम सिंह राणा द्वारा पार्टी छोड़ देने से रादौर में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि जो विद्यार्थी सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक एवं हरियाणा मुक्त विद्यालय परीक्षा अक्टूबर 2020 के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 13 सितंबर 2020 तक कंपार्टमेंट रीअपियर, आंशिक अंक सुधार, पूर्ण विषय अंक सुधार एवं अतिरिक्त विषय के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे तथा ऐसे विद्यार्थी जिन द्वारा आवेदन तो किया था किंतु ऑनलाइन शुल्क जमा नहीं करवा पाए थे, वे परीक्षार्थी भी 5 अक्टूबर 2020 तक कंपार्टमेंट रीअपियर, आंशिक अंक सुधार, पूर्ण विषय अंक सुधार एवं अतिरिक्त विषय के लिए बोर्ड वेबसाइट पर दिए गए लिंक में 1000 रुपए विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ITI में जो विद्यार्थी इस बार इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर स्टेनो में दाखिला लेने का सपना संजोए हुए हैं, उनकी राह आसान नहीं होगी। ITI में इस बार विद्यार्थी की पहली 3 पसंद उपरोक्त ट्रेड ही बनी हुई है। ITI में अभी तक आए आवेदनों में सबसे ज्यादा आवेदन इन 3 ट्रेडों में ही किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विद्यार्थी ITI में दाखिला लेना चाहते थे तथा 28 सितंबर तक आवेदन नहीं कर पाए थे, उन विद्यार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। तकनीकी शिक्षा विभाग में ITI में आवेदन करने की अंतिम तिथि को 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, इसलिए अब विद्यार्थी 2 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पहली कट ऑफ 1 अक्टूबर को लगनी थी वो भी अब आगे बढ़ गई है। कॉलेजों में जहां इस बार 2 कट ऑफ लगेंगी तो ITI में 3 कट ऑफ लगाई जाएंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कृषि कानूनों के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ होने वाले धरनों में शामिल होंगे। राहुल गांधी पंजाब में 3 दिन ट्रैक्टर रैलियां करेंगे, जिसके बाद वे हरियाणा में भी किसानों के साथ देने आएंगे। इसके अलावा यह भी जानकारी मिली है कि इसी बीच कांग्रेस की तरफ से इन खेती कानूनों के खिलाफ एक हस्ताक्षर मुहिम भी शुरू की जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा के जरिए राजनीति कर रहे हैं। यदि हमारे प्रदेश में घुसने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें प्रवेश नहीं करने देंगे। हरियाणा का माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। पहले भी कांग्रेस की इस तरह की 2 रैलियों को रोका गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा का माहौल खराब नहीं होगा, उन्हें चौक चौक पर खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। जो आरोप लगाते रहे हैं मस्जिद को तोड़ दिया गया। विज ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी देश में आग लगाना चाहते हैं। सोनीपत लोकसभा के बड़ौदा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दल भी अब सक्रिय हो गए हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे बोलना शुरू कर दिए हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चुनौती दे डाली है। हुड्डा ने कहा है कि मैं गढ़ी सांपला से इस्तीफा दे दूंगा और मुख्यमंत्री करनाल से इस्तीफा देकर बड़ौदा में मेरे सामने चुनाव लड़े।
दें, जिसके बाद मुख्यमंत्री को अपनी लोकप्रियता का पता लग जाएगा। कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर कांटे की टक्कर होगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां से पहलवान योगेश्वर दत्त को चुनाव में उतारा था। श्री कृष्ण हुड्डा ने योगेश्वर को महज 4840 वोट से हराया था। अब देखना यह भी खास रहेगा कि भाजपा और कांग्रेस किस उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। जसपा पहले ही साफ कर चुका है कि उपचुनाव में उनका भाजपा को पूरा समर्थन है, लेकिन उम्मीदवार भाजपा का ही होगा। आईएएस विजय वर्धन बने हरियाणा के नए मुख्य सचिव। केशनी आनंद सेवानिवृत्त। हरियाणा कैडर के 1985 बैच के आईएएस विजय वर्धन नए मुख्य सचिव बन गए हैं। वह प्रदेश के 34वें मुख्य सचिव हैं। बुधवार को मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के साथ ही सरकार ने नए मुख्य सचिव की नियुक्ति कर दी है। विजय वर्धन अभी गृह, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व वित्तायुक्त का जिम्मा संभाल रहे थे। उन्हें मुख्य सचिव पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। कॉलेजों में आज जारी होगी पहली कट ऑफ लिस्ट। विद्यार्थियों को एसएमएस के माध्यम से मिलेगी जानकारी। जिले भर के राज्य के कॉलेजों में आवेदन के बाद अब विद्यार्थियों की नजर वीरवार को होने वाली पहली मेरिट लिस्ट पर रहेगी। राज्य के महाविद्यालयों में कुल सीटों के मुकाबले दोगुने आवेदन आए हैं। विद्यार्थी भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम हो। कुल सीटों के मुकाबले दोगुने आवेदन आने के बाद कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की कमी संभावनाएं हैं। इससे विद्यार्थियों की परेशानी भी बढ़ेगी। मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थियों के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से कॉलेज अलॉट व फीस भरने के बारे में सूचना आएगी। इस बार विद्यार्थियों को कॉलेज में लिस्ट देखने के लिए नहीं आना पड़ेगा। सभी सुविधाएं आवेदन के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से मिलती रहेंगी। उच्चतर शिक्षा विभाग के पोर्टल पर ही अपनी आईडी व पासवर्ड भरकर ऑनलाइन फीस जमा करवानी होगी। पहली मेरिट लिस्ट में विद्यार्थी का नाम आने पर 5 अक्टूबर तक फीस जमा करवानी होगी। अब दक्षिण हरियाणा के लोग भी बिजली के बिल डाकघरों में भर सकेंगे। उत्तरी हरियाणा में यह सुविधा पहले से ही लागू है। डाक विभाग जनरल हरियाणा परिमंडल ने इस संबंध में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड से अनुबंध किया है। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा परिमंडल रंजू प्रसाद ने बताया कि पलवल, मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा समेत 12 जिलों के लगभग 40 लाख घरों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बिजली उपभोक्ता हैं। इस सुविधा के तहत 20,000 रुपए तक के बिजली के बिल जमा हो सकेंगे। इसके लिए ग्राहक से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 83,625 मामले मिले हैं और 80,419 लोग रिकवर हुए, तो वहीं 1136 लोगों की जान गई है। देश भर में 63,07,000 केस। देश में अब तक 98,665 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 36,662 जाने गई हैं। अनलॉक 5 में बड़ी राहत। 15 अक्टूबर से एंटरटेनमेंट पार्क और 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। हर तरह के जमावड़ों में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे। स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए परिवार की मंजूरी जरूरी होगी। स्कूल व कोचिंग इंस्टीट्यूट किस तरह से खुलेंगे, राज्य 15 अक्टूबर के बाद फैसला कर पाएंगे और SOP बनाएंगे। पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी, लेकिन अटेंडेंस जरूरी नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करना चाहें तो उन्हें इसकी इजाजत दी जाए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी UPSC के पहले चरण की परीक्षा प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को देश भर के 2569 केंद्रों पर आयोजित होनी है। इस मौके पर दक्षिण मध्य रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। रेलवे ने ट्वीट करके बताया कि ये स्पेशल ट्रेनें विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम के बीच चलाई जाएंगी। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा। NCB की पूछताछ में ड्रग्स पेडलर ने बॉलीवुड के बड़े हीरो के नाम भी लिए हैं। ये हैं शाहरुख खान, अर्जुन रामपाल और डिनो मोरिया। बड़ी खबर यह है कि अर्जुन रामपाल शाहरुख खान को ड्रग्स सप्लाई करते हैं। अब तक सिर्फ हीरोइनों के नाम ही आ रहे थे, पहली बार बड़े हीरो भी जद में आते दिख रहे हैं। NCB अधिकारी ने कहा कि हमारे पास भरोसेमंद जानकारी है और हम टेक्निकल एविडेंस के आधार पर कदम उठाएंगे। IPL अपडेट्स। कोलकाता ने राजस्थान को 37 रन से हराया। रॉयल्स के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। इस सीजन में पहली बार हारे। मावी और नागरकोटी जीत के हीरो। कोलकाता के तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी ने 2-2 विकेट लिए। IPL के 13वें सीजन के 12वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR ने राजस्थान रॉयल्स यानी RR को 37 रन से हरा दिया। टॉस हारकर कोलकाता ने 175 रन का टारगेट दिया। जवाब में राजस्थान 9 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। राजस्थान के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। गूगल ने दी बड़ी राहत। अब आप अगले साल तक मुफ्त में अनलिमिटेड वीडियो कॉलिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। कंपनी ने 30 सितंबर की डेडलाइन को आगे बढ़ाया। मार्च 2021 तक गूगल मीट ऐप के जरिए 24 घंटे फ्री में अनलिमिटेड वीडियो कॉलिंग की सुविधा जारी रहेगी। गूगल ने कहा था कि मीट ऐप पर वीडियो कॉलिंग के लिए टाइम लिमिट 60 मिनट होगी।
अब 30 नवंबर तक भर सकेंगे वित्त वर्ष 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न। चौथी बार बढ़ी टैक्स भरने की आखिरी तारीख। कोरोना महामारी के बीच लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए असेसमेंट ईयर 2019-20 यानी कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी गई थी। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। इससे पहले आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की तारीख आगे बढ़ा दी थी। अब टैक्स पेयर्स 30 नवंबर 2020 तक आईटीआर फाइल कर सकेंगे। और अब बात आज के इतिहास की। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का निधन 1 अक्टूबर 1574 को हुआ। प्रख्यात समाजसेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को हुआ। भारत में डाक टिकट का प्रचलन आज ही के दिन 1854 में आरंभ हुआ। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खां का जन्म 1 अक्टूबर 1895 को हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को हुआ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ। बांग्ला और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक सचिवदेव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1975 को हुआ। और अंत में लड़कियों की शादी की उम्र को 1 अक्टूबर 1978 को 14 से बढ़ाकर 18 और लड़कों का 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया।